वचन एक तिजोरी जैसा है, तो हमारा मन प्रभु के वचन पे ही हमेशा रहना चाहिए। प्रभु ने कहा कि हमको अब खाने पीने से, सिर्फ अन्न से नहीं जीना है, लेकिन प्रभु का वचन सुन के और प्रभु का वचन का पालन करना, यही प्रभु का इच्छा है, यीशु मसीह ने कहा। तो नाउ वी विल गो, वी वर सीइंग अबाउट द लॉ एंड अबाउट ग्रेस इन द पास्ट वीक। पिछले हफ्ते हम सुन रहे थे अनुग्रह के विषय में और व्यवस्था के विषय में। So we will go to the book of John, the Gospel of John, chapter 1. यूहन्ना का सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जाएंगे। Verse 17. 17 वचन उसका। For the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। And the previous verse also says, for of his fullness we have all received, and grace upon grace. उसका पहले का वचन, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। Before Jesus came, the children of God had only the law. प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर के जन के पास सिर्फ व्यवस्था थी। And the main law was the 10 commandments. और सबसे बड़ा जो व्यवस्था था वो तो 10 आज्ञाएं थी। And God gave them so that they may be kept free from sin and bad habits. परमेश्वर ने उनको विधियां दी ताकि वो पापों से और उनके बुरे आदतों से दूर रह सके। And they had a lot of ceremonies to perform, sacrifices and different set of laws, different varieties. और उनके पास बहुत सारे रीति रिवाज को पूरा करना था, जैसे कि बहुत सारे बलिदान वगैरह चढ़ाने थे, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी उनको करने के लिए। And that was written in the books of Exodus, Leviticus, Deuteronomy. और ये लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण लेवी की किताबों में। So that this God, by his goodness, gave this to the children of Israel. परमेश्वर की भलाई के कारण परमेश्वर ने ये व्यवस्था इजराइल जन को दी। Before that, they were there in Egypt for 400 years. इससे पहले वो मिस्र में 400 वर्ष तक थे। And they were mixing around with all these Egyptians, with all their idolatry. और वो मिस्रियों के साथ घुल मिल रहे थे, उनकी मूर्ति पूजा में भी भागीदार होते थे। Even though they are the children of Abraham, Isaac, and Jacob, there were only about 70 people who came out of Israel to Egypt. But when they came out, there were millions of people. जब वो भले कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के संतान थे, जब वो मिस्र में आए तो सिर्फ 70 ही लोग थे, परंतु जब इजराइल वो मिस्र से बाहर निकल जब आते हैं तो वो लाखों जन होते हैं। So when they came to Egypt, they had no law and they were mixing around with all the bad habits of all the Egyptians. जब वो मिस्र में आते हैं उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वो सारे जो मिस्र के जो लोग हैं उनके रीति रिवाज हैं उनके साथ घुल मिल जाते थे। They only knew that there was a living God who was the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and who has brought them into Egypt. और वो सिर्फ इतना जानते थे कि उनके पास एक जीवित परमेश्वर है जो कि अब्राहम, आइसक और याकूब का परमेश्वर है, और वो उन्होंने ही उनको मिस्र में लाया है। But now God has called them out of Egypt to come into the promised land, Israel, and they were a nation. और अब जो है परमेश्वर ने उन्हें बुलाया ताकि वो मिस्र से बाहर निकलकर एक वादा किया हुआ परमेश्वर का जन इजराइल बन सके। And the purpose of that they should be a separate people for God. इसका उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर के लिए अलग किए हुए जन बन जाएं। And that's how we got the beginning of the Bible. इसी से हमें जो है बाइबल की शुरुआत मिलती है। Genesis to Deuteronomy. हम देखते हैं उत्पत्ति से लेके व्यवस्था तक। And these laws are very high standard. और ये जो व्यवस्थाएं थी बहुत ही ऊंचे स्तर का था। And because of that, the children of Israel had a very high moral standard to live by, so that they could please God. और इसी के कारण इजराइल जन के पास बहुत अच्छी एक चरित्र था जिसके कारण वो जी सके परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ एक जीवन। The countries around them had no proper law at all because there was all confusion and all sort of evil going on in all the other nations around them.
उनके आसपास के जितने भी देश थे उनके पास बिल्कुल भी व्यवस्था ही नहीं थी, इसीलिए वो बहुत ही बुरा और दुष्टता से भरा हुआ जीवन जीते थे। But because the children of God had, the children of Israel had the law, they were a separate nation to God, and many of them tried to keep the law, even though it was difficult for them to keep. और क्योंकि वो परमेश्वर के जन इज़राइल थे, उनके पास व्यवस्थाएं थी, भले ही वो मुश्किल व्यवस्थाएं थी, फिर भी उनमें से कुछ लोग जो है पूरी तरीके से इन व्यवस्थाओं का पालन करने का पूरी कोशिश करते थे। And the law was divided into 3 parts. और उस व्यवस्था को 3 भागों में जो है अलग किया गया है। First was the ceremonial law. पहली बात तो रीतियों की जो विधि थी। And there were all sorts of sacrifices and days to be observed, like the Passover, the Feast of the Booths, and Pentecost, and all these days they had to observe, and so many ceremonies and sacrifices they had to do. और उसमें उनको बहुत सारे बलिदान वगैरह चढ़ाने होते थे, बहुत जो दिन जो थे उनको देखने पड़ते थे, कि सब्बत होता था और जो है पेंटिकोस्ट होता था, और बहुत सारे से पर्व वगैरह उनको मनाने पड़ते थे। We can read about them in the book of Leviticus and Exodus. हम उसको पढ़ सकते हैं लेवियों की किताब में और ये निर्गमन में। And then the second part of the law was the civil law, the government law. और दूसरा भाग जो व्यवस्था का था वो था शासन का व्यवस्था। And that law was for the whole country, because they were a separate country. They had to keep a certain rules and regulations. The civil law. और वो एक अलग किया वो देश था, तो उनको कुछ शासन वगैरह मानने होते थे, कुछ जो पालन करने वाले नियम होते थे। So they had a public holiday on Saturday. Nobody could ever go to work on Saturday. No business was conducted on Saturday. Everybody had to sit home and pray and take rest. शनिवार को जो है उनकी छुट्टी होती थी, कोई भी वहां पे काम पे नहीं जा सकता था, घर में बैठ के उनको आराम करना था, वो ऐसा दिन दिया गया था उन्हें। And there are so many rules regarding marriage and how to settle proper disputes. All that is written also in the book of Leviticus. और हम देखते हैं उनके विवाह के विषय में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती थी, और उनको जो है उनका जो धन संपत्ति कैसे देना है लेना है, इन सारे विषयों में जो है कुछ व्यवस्थाएं दी गई थी। ये सारी बातें हम लेवी किताब में पढ़ सकते हैं। And there were laws about food and clothes and so many other things, and property, and so many other laws were there about the Jubilee year and 7th year. They had to did not have to do any work and farming. So many different laws. और खाने के विषय में, कपड़ों के विषय में, और 7वें साल को मनाने के विषय में, और बहुत सारे ऐसे जो नियम वगैरह जो है धन के विषय में, उनको बहुत सारे नियम दिए गए थे। So first was the ceremonial law, second was the civil law, and the third and the most important was the spiritual law. पहला जो विधि था, जो नियम था वो था रीति रिवाजों का, और दूसरा जो नियम था वो तो शासन का था, और तीसरा जो है आत्मिक व्यवस्था दी गई थी। And that contained in the 10 commandments. और वो सब कुछ 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है। And that is written in Exodus chapter 20. वो हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसके 20वें अध्याय में। So that they could come close to God in a spiritual way and have fellowship with God. ताकि वो परमेश्वर के और भी करीब आ सके आत्मिक रूप में, और परमेश्वर के साथ संगति में बने रह सके। The Bible says the law was given through Moses, but grace came through Jesus Christ. बाइबल कहता है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, परंतु जो अनुग्रह है वो यीशु मसीह के द्वारा आई। But even though they had the 10 commandments, they could not keep the 10 commandments fully. भले ही उनके पास 10 आज्ञाएं तो थी, परंतु पूरी आज्ञाओं को पूरा पालन नहीं कर पाते थे वो। So they were always falling short of one commandment or the other. या तो फिर एक या दूसरी आज्ञाओं में वो कम पड़ी जाते थे। The first commandment was that there should be no other God besides God himself. पहली आज्ञा ये थी कि परमेश्वर के अलावा उनका कोई और ईश्वर नहीं होना चाहिए। And Exodus 20 we see the second law was that they should not have any idols and worship any idols. और निर्गमन के 20वें अध्याय में दूसरा हम आज्ञा देखते हैं कि उनके पास कोई मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। And the Roman Catholic Church has nicely removed out this idols, second commandment, and cleverly concealed it. जो रोमन कैथलिक की जो कलीसियां हैं, उन्होंने ये दूसरी आज्ञा जो है अच्छे से निकाल दिया है और उसको छिपा के रखा है उन्होंने। So because they also have so many statues and cross and all which they bow down. God says you have to not bow down before any other
idol or any other this image. परंतु उनके पास तो मूर्तियां होती हैं और क्रूस होता है जिसके सामने वो सर झुकाते हैं, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि आपको किसी भी मूर्तियों के सामने सर नहीं झुकाना, नहीं रखना है अपने पास. Because God said that behind every idol there is always a devil, a demon there, and then it will go very badly with you, and not only with you but also your own children परमेश्वर and कहते grandchildren. परमेश्वर कहते हैं कि हर एक मूर्तियों के पीछे शैतान होता है, और इसके द्वारा सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के साथ भी बुरा होगा. So, but the children of Israel, as soon as they received it, they also start running after these idols of the surrounding nations. जैसे इजराइल के जन ने ये सारी बातों को स्वीकार की, उसके तुरंत बाद ही वो जो आसपास के देशों की जो मूर्तियां थी उनके पीछे भागने लगे. वो Why did they run after all these idols? इन मूर्तियों के पीछे वो भागने क्यों लगे? Because these idols were controlled by the devil and they allowed them to do what they liked. क्योंकि ये सारी जो मूर्तियां हैं वो शैतान के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और उनको जैसा लगता था वैसे करने की अनुमति देते थे. And these type of idols were very, very frequent all over the world, and around Israel, all the nations had all sorts of idols. और पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जो है बहुत सारे प्रकार की मूर्तियां होती थी तब. And that is why they were filled with all sorts of sin, and all evil was there in these nations. इसीलिए इन देशों में सारे प्रकार के पाप होते थे, बहुत सारी दुष्टता जो है इन देशों में भरा हुआ होता था. And because of that, the anger of God was against all these people who were living in the land of Canaan and Egypt and all these people. इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठता है, जो कि कनान के देश में, मिस्र के देश में जितने भी जन बसे हुए हैं उनके विरोध में. God is not in the form of any human being or any animal or bird, but God is a spirit, and we must worship God in spirit and in truth. परमेश्वर कोई मनुष्य के रूप में या जानवर या पक्षियों के रूप में नहीं है. परमेश्वर जो है आत्मा है और हमें परमेश्वर की आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से करना है. He has made the heaven, the earth, the mountains, the seas, and we must not think that God is like an image of any of the birds or of animals or human beings. परमेश्वर ने जो है आकाश और पृथ्वी की रचना की, जितनी भी चीजें हम देखते हैं संसार में, सबकी रचना परमेश्वर ने की है. तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि परमेश्वर का जो रूप है किसी मनुष्य की तरह या जानवर या पक्षियों की समान दिखता होगा. Many of the children of Israel could keep the 10 commandments, but only one commandment they could not keep. अधिकतर जो इजराइल जन है सारी आज्ञाओं को पालन कर पाते थे, परंतु एक आज्ञा वैसी थी कि वो पालन नहीं कर पाते थे. And that is the last commandment, the last commandment of the 10 commandments. वो 10 आज्ञाओं में से आखिरी आज्ञा है. We'll see that in Exodus chapter 20. हम वो देखेंगे निर्गमन के 20वें अध्याय में verse 17. 17 वचन. He said, "You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or female servant, or his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor." तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना. So because all the other 9 commandments were outside, that could be kept from outside, but this last commandment was from the inside. That is the desire of our heart. God said you should not have these desires for other things which you don't have. तो बाकी जो 9 आज्ञाएं थी वो शरीर के बाहर से करने वाले थे, परंतु ये जो आखिरी आज्ञाएं थी वो मनुष्य के हृदय की लालसाओं के ऊपर थी. परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम्हें किसी भी चीज के ऊपर कोई लालच नहीं रखनी है. That is the difference between the old covenant and the new covenant. और पुराने वाचा और नए वाचा के बीच का अंतर यही है. And the law was not able to conquer their inner desires. और जो व्यवस्था जो है उनकी मन की अभिलाषाओं के ऊपर विजय नहीं दे पाता था. Outwardly they appeared to be good, but inwardly they could have been lot of sin. बाहरी रूप से तो अच्छा दिखाई देते थे वो, परंतु अंदरूनी रूप से वो पाप से भरे हुए थे. Not a single person in the old covenant could keep all the 10 commandments. कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था पुराने वाचा में रहने वाला कि सारी व्यवस्थाओं का पालन कर पाए. And that is why God had to send Jesus Christ to die for our sins and to give us the Holy Spirit so that we can keep all the commandments of God.
इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा ताकि हमारे पापों के लिए वो मरे, और जो है हम जो है हमें जो है सारी व्यवस्था पालन करने के लिए, उसके ऊपर विजय पाने के लिए वो हमें सामर्थ दे पाए। So when the new covenant came, all these old covenant laws like the ceremonial law and the civil law was abolished. और जब नई वाचा आई तो जितनी भी पुरानी व्यवस्था थी, जैसे कि रीति रिवाजों की जो व्यवस्था है और जो शासन का व्यवस्था है, वो सब कुछ खत्म हो गया। The ceremonial law, we don't have to do any sacrifices now or keep any special days or Pentecost or any other day, because Jesus Christ has died for us on the cross of Calvary, and we remember only one ceremony, that is the breaking of bread, when we break bread with one another in the church. और जितनी भी पुरानी जो रीति रिवाज थी, जैसे कि बलि चढ़ाना और बाकी जो पर्व वगैरह मनाना है अलग अलग दिनों को लेके, वो सब कुछ अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मारे गए हैं। इसलिए सिर्फ एक ही पर्व मनाना है हमें, वो है कि रोटी तोड़ने का जो पर्व है वो ही सिर्फ। And the second, about the civil law also we don't keep, because we are no longer the Israel nation. That is only given to Israel as a nation to keep the Sabbath and to keep all those other laws regarding food and clothes and all the other things, and about marriage and all these things. That is not applicable to us as Christians. और मनुष्यों के ऊपर का जो शासन का जो व्यवस्था दिया गया था, वो भी हमें अभी नहीं पालन करना है, क्योंकि वो इजराइल जन को उनके देश के लिए दिया गया था। खाने पीने के ऊपर और बाकी सारे दिनों के ऊपर उनको बहुत सारे नियम दिए गए थे, अभी हमें वो नहीं करना है। There are some Christian groups who still keep the Shabbat. अभी भी ऐसे कोई कलीसिया है मसीही लोगों की जो अभी भी सबत को मानते हैं। But they are not able to keep it properly. But it is only meant for the children of Israel as a nation and not for all Christians. परंतु वो अच्छी तरीके से कर भी नहीं पाते वो पर्व को, क्योंकि वो जो पर्व है मनाने के लिए दिया गया है इजराइल जन के लिए, वो देश के लिए खास करके। But the spiritual aspect of it, we all are able to keep. परंतु आत्मिक रूप में जो दिया गया है हम सभी उसका पालन कर सकते हैं। All the 10 commandments we can fulfill, and much more deeper. और सारी जो 10 आज्ञाएं हैं हम अच्छी तरीके से पालन कर सकते हैं और गहराई से पालन कर सकते हैं। Even the last commandment, thou shalt not covet, all this greed. The Holy Spirit can take away that spirit of greed from our own life and fill us with satisfaction and a desire for God. और जो आखिरी आज्ञा जो दी है, जो कि लालच नहीं करना, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जो है वो सारे जो हमारी मन के अंदर की लालच है, लालसाएं हैं अलग अलग चीजों को लेकर, वो सब कुछ दूर कर सकता है, हमें सामर्थ दे सकता है कि हम उसके ऊपर जय पाके जिए। And Jesus, that is the greatest of the new covenant. ये नई वाचा की महानता है। The law came through Moses, but grace and truth were realized through Jesus Christ. व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु सच्चाई और अनुग्रह जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। Jesus came with more truth. यीशु मसीह और ज्यादा सत्य लेके आए। Jesus said, if you get angry in your heart, you can go to hell. यीशु ने कहा कि अगर अपने हृदय में आप क्रोधित होते हो तो आप नरक में जा सकते हैं। If you lust after a woman or any have desire bad thoughts, you can go to hell. अगर आप कोई स्त्री के पीछे लालसा करते हो, कोई बुरी लालसा आपके मन में आ जाती है, तो भी आप नरक में जा सकते हो। Jesus Christ came to clean the inside of our heart. प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमारे हृदय के अंदर से हमें साफ करे। All the evil desires which the law could not change, Jesus Christ could come and change. और सारी जो बुरी इच्छाएं थी, जो व्यवस्था जो है मिटा नहीं सकती थी, प्रभु यीशु मसीह आए ताकि वो सारी जो लालसाएं इच्छाएं हमारे जीवन से मिटाए। When we trust God, God gives us, as it says in the Gospel of John, chapter 1, verse 16, grace upon grace. जैसे कि यूहन्ना पहला उसका 16वें वाक्य में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से अनुग्रह जो है हमारे ऊपर आता है। Grace means the tremendous help from God himself, the power of the Holy Spirit. अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर आना। So we can overcome our anger and sexual desires and greed for money and greed for all greed for all pride and the greed for all fame. ताकि हम जो है जय पा सके सारे पैसों के लालच से, प्रेम से, और सारी जो मशहूरता है और सारी जितनी भी लालसाएं हमारे मन में, उन सारी चीजों के ऊपर हम जय पा लें। And that is the main problem in our life, greed. और हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है, लालच। And even the disciples, before they received the Holy Spirit on the day of the Pentecost, they also had a lot of greed.
और जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के पेंतेकुस्त के दिन से पहले उनके मन में भी लालच थी। John and James and their mother also, they took and they wanted to become sit in the right and left hand of Jesus Christ. और यूहन्ना और याकूब जो है अपनी माता के साथ आके कहने लगते हैं कि उन्हें यीशु मसीह के दाएं बाएं बैठना है। And all the other disciples got very jealous and angry with them. और बाकी जितने भी शिष्य थे वे सुनकर उनके खिलाफ जो है उनको जलन हुई, उनसे गुस्सा आया उनको। But after the day of Pentecost, all these greed for power and position all went away from their life. They were filled with the Holy Spirit and only sought to serve the Lord and live by the Holy Spirit. परंतु पेंतिकोस्त के दिन के बाद उनके जीवन में जितनी भी लालच थी, लालसाएं थी, औहदों को लेकर और पदों को लेकर, वो सब कुछ चला गया और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ से वो लोग भर गए। The new covenant is the covenant of promise of the Holy Spirit. It says, Jesus said, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. और नया वाचा जो एक नई वादा है कि यीशु मसीह ने कहा कि जैसे ही तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तुम्हारे ऊपर एक नया सामर्थ आ जाएगा। The old covenant, they could only become good outwardly. पुराने वाचा में बाहरी रूप से सिर्फ वो अच्छे बन सकते थे। Like the Pharisees at Jesus' time. यीशु मसीह के समय पर जैसे फरीसी लोग थे। They knew the scripture very well. They could memorize the scripture very well. वो पवित्र शास्त्र को अच्छे से जानते थे, वो सारी बातों को अच्छे से याद रख पाते थे। They preached very well. बहुत अच्छे से प्रचार कर पाते थे। They did lot of evangelism and Bible study. और बाइबल स्टडी उन्होंने की, बहुत सारा समाचार वगैरह सुनाने का काम करते थे। They gave their money, they gave their tithes, and so much more than the tithes also they gave for the Lord. और प्रभु के लिए वो पैसा देते थे, दान धर्म अच्छे से करते थे। They also cast out evil spirits. और जो दुष्ट आत्माएं थी उन्हें निकालते थे वो। But everything was on the outside. ये सारा जो काम था वो बाहरी रूप से था। Inside their hearts were very, very dirty. उनके अंदरूनी हृदय जो है बहुत ही गंदा था। They were all of sexual immorality. और सारे जो लैंगिक पाप से बसा हुआ था वो। And they had a lot of greed for money. पैसों के लिए लालच थी अंदर। And they had great interest to become great in this world and great in the temple and great in the church. और उनकी सबसे बड़ी दिलचस्पी ये थी कि वो दुनिया में महान बन जाए, कलीसिया के अंदर महान बन जाए, लोगों के बीच में बड़े बन जाए। And that is why Jesus told them first to clean the inside and then the outside also will be okay. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम पहले जाकर अपने अंदरूनी भाग को साफ करो तो बाहर वैसे ही साफ हो जाएगा। So brothers and sisters, we have to clean the inside of our life first and then the outside will be also clean. इसलिए भाइयों बहनों, हमें पहले अपने जीवन की अंदरूनी जो बातें हैं उसको साफ करना है, तो उसके साथ साथ बाहर की जो चीजें जो है वो भी साफ हो जाएगी। When the Holy Spirit comes into our life, it cleans out all the dirt from our life and convicts us about our sin and tells us to repent. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर आती है तो हमारे हृदय के जितने भी पाप है, गलतियां हैं, उसका हमें दोष हमें बताती है और हमें पश्चाताप करने के लिए, उसमें से शुद्ध होने के लिए हमें कहता है वो। And he gives us the grace to overcome all these evil sins of the greed for money and for lust and for sexual immoralities and for fame and all these things. The Holy Spirit will convict us and give us the power to overcome. और पवित्र आत्मा जो है हमें अनुग्रह देता है, हमें हमारा दोष दिखाता है, पैसों के प्रेम के ऊपर, लालच के ऊपर, बड़ा होने का जो मन है उस चीजों के ऊपर वो हमें दिखाता है और हमें सामर्थ भी देता है कि हम उन सारी चीजों के ऊपर जय पा लें। In the old covenant, they had many of the godly people had such a great desire to be free from sin and to walk with God. पुराने नियम में बहुत सारे ईश्वरीय जन को जो थी बहुत ही इच्छा थी कि वो जो है पाप से मुक्त हो जाए, अच्छे से जीवन जी पाए। But the only problem was they didn't have the power. एक ही समस्या थी कि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं था। Because the power of God, the Holy Spirit was not given to them. परमेश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा जो है उनको दिया नहीं गया था। Many of the godly prophets and saints, they already had a desire, and many of them lived very, very good lives outside, and God was pleased with them. बहुत सारे भविष्यवक्ता और परमेश्वर के पवित्र जन जो है बहुत ही मन में उनकी इच्छा थी इन बातों के लिए, परंतु बाहरी रूप से परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ बहुत अच्छा वो जीवन जीते थे। We know the example of Job and Moses and Enoch and all these people. All of them were very good. God was pleased with them, but they were not perfect because the inside was not very clean. और नूह को हम जानते हैं, योना को जानते हैं, और जितने भी लोग थे उनका जीवन बहुत अच्छा था। वो बाहरी रूप से बहुत ही अच्छा उन्होंने जीवन जिया था, परंतु अंदरूनी रूप से जो है पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते थे।
the old covenant, there was forgiveness of sins. पुरानी वाचा में हम देखते हैं पापों की क्षमा थी. Their sins were covered when they sacrificed to God, and the sins were not remembered. और उनके पाप जो है ढांपे जाते थे, उनके पाप को याद नहीं किया जाता था जबकि वो चढ़ावा देते थे, बलि चढ़ाते थे. But there was always reminded them, they used to repeat the sins over and over again because they did not have the power to overcome. परंतु वो पापों को वो बार बार दोहराते रहते थे क्योंकि उनके पास सामर्थ नहीं था कि वो पापों के ऊपर जय पाले. And God told them that one day that God will and God told them that one day that God would send his son and give them the power to overcome. परंतु परमेश्वर ने उनको कहा था एक दिन जो है परमेश्वर उनके पुत्र को भेजेंगे और उनको सामर्थ देंगे कि उन पापों के ऊपर वो जय पाले. And they all eagerly waited when that time will come, when the Holy Spirit, God himself, would come and live in their lives. और वो बहुत ही इंतजार कर रहे थे उस दिन के लिए कि कब वो दिन आएगा जब पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद उनके अंदर आके वास करेगा. Now we are living in the days of the new covenant. We have the Holy Spirit. Each one of us can overcome our inner sins and inner lusts and desires. आज के दिन में हम जी रहे नए वाचा में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है हमारे पास और हम में से हर एक जन जो है हमारे जीवन के अंदरूनी पापों के ऊपर जो लालच है उसके ऊपर एक जय का जीवन जी सकते हैं. We can receive grace upon grace in our own life. हमारे स्वयं के जीवन में हम अनुग्रह से अनुग्रह पा सकते हैं. We get more and more truth. हमें ज्यादा से ज्यादा सच्चाई मिलती है. Truth is more light regarding, we can have more light than about our sins in a much deeper way. और सच्चाई ये है कि हमारे स्वयं के पापों के विषय में हमें और गहराई से एक प्रकाश मिलता है. So that we can walk like Jesus. ताकि हम यीशु के समान चल पाएं. The Lord will give us more and more light about so many areas in our life, about our food, about our behavior, so that we can be changed. और परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रोशनी डालते रहते हैं कि हमारे स्वभाव जो है जो भी कमियां हैं दिखाते ताकि हम बदलते जाएं उनमें से. And along with the light he gives us also the grace to overcome. उस रोशनी के साथ परमेश्वर हमें अनुग्रह भी देते हैं ताकि हम जय पाले. So the new covenant is a life of overcoming. और जो नई वाचा है वो है एक जीवन, ऐसा जीवन जो जय पाता है. Overcoming anxiety, overcoming the love of money, overcoming the love of fame. पैसों के ऊपर का जो प्रेम है उसके ऊपर जय पाना और जो मशहूरता के ऊपर का जो प्रेम है उसके ऊपर जय पाना. So that is why God kept the 10th commandment, just to show people that on your own you cannot keep the word of God, you require the help of God. और परमेश्वर ने 10 आज्ञा इसलिए रखी ताकि वो जन को दिखा पाए कि स्वयं के सामर्थ से आप ये आज्ञाओं को पूरी तरीके से कुछ भी नहीं कर पाओगे. सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ की और सहायता की आपको जरूर होगी. We read in the Psalm 119 how these people said, Lord, give me your grace that I may not sin against you. Let me hide your word. So you have such a hunger and thirst for God. और हम देखते हैं 119 भजन संगीता में कैसे परमेश्वर के जन कहते हैं कि प्रभु आपकी विधियां हमें दे ताकि हम जो है हमें पाप ना करें, हम जो है उसको अपने हृदय में खजाने के रूप में छिपा के रखें. They are a great desire, but they could only delight in God's commandment, but they could not do the commandment of God. उनके अंदर बहुत बड़ी इच्छा तो थी परंतु परमेश्वर की विधियों के ऊपर वो आनंद करते थे परंतु उसको पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाते थे. It is just what I think of an example of people living in the olden times. They could not study, they could not have tuitions, they could not have coaching classes. The children had to study without any electric light under the lamp, but they did their best to study hard. उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि पुराने जमाने में हम देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं होती थी, वहां पे कोई ट्यूशन नहीं लिया जाता था, उनको कोई शिक्षण नहीं दी जाती थी. तो बच्चे क्या करते थे, उनके पास लाइट भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं होती थी, तो छोटे से रोशनी में बैठकर वो बहुत ही मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करते थे. I heard of the example of our previous Prime Minister Manmohan Singh. मैंने उदाहरण सुना हमारे जो पहले के मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में. He was born in a very poor family. बहुत ही गरीब घराने में उनका पैदाइश हुआ. But he loved to study. परंतु उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. So he would sit under the lamp and try to read as many books as possible and try to study. और वो जो है छोटे से दिए के पास बैठ जाते थे और जितना उनके पास किताबें थी उतना वो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते थे.
And his father was a farmer. He used to wonder why this boy is studying so much. और उनके जो पिताजी थे वो किसान थे और उनको बहुत आश्चर्य होता था देखकर इस लड़के को कि कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहा है ये. And he would tell them, looking at how much you're studying, one looks like that one day you will become the Prime Minister of India. और उसको पढ़ते हुए देख उनके पिताजी बोलते थे कि तुमको जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो उससे लगता है कि तुम एक दिन भारत का जो है प्रधानमंत्री बन जाओगे. And after many 40-50 years, he really became the Prime Minister of India. उसके 40-50 वर्ष के बाद हम देखते हैं सच में वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए. He became a very scholar in economics. और वो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे शिक्षित हो गए. But he received very little help from his parents, very little. He had no tuition teachers, no proper books, but then he worked very hard. और उनके पास माता पिता से कोई सहायता नहीं मिली थी, उनका कोई शिक्षक पढ़ाने वाला कोई नहीं था, परंतु इसके बावजूद उनके पास पैसे भी नहीं थे, किताबें भी नहीं थे, इसके बावजूद बहुत अच्छे से उन्हें कड़ी मेहनत की. But now the students everywhere have got so much of facilities. They have got tuitions, their parents give them money, they've got internet help, so many exams, coaching classes, and there is so much of benefit they get to study. Studying has becomes much more easier now. परंतु आज के जमाने में हम देखते हैं कि बच्चों को जो है अपने माता पिता से बहुत सहायता मिल जाती है और उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए लोग होते हैं और जो है उनको इंटरनेट होता है, सारे उपलब्ध होते हैं, उन्हें पढ़ाई करने के लिए इतने उनको सारे उपाय मिल चुके हैं. That is why that is compared to the old covenant. We cannot. It is not a good comparison, but it's a comparison of the old covenant and the new covenant. ये एक अच्छी तुलना करना नहीं है पुराने वाचा के साथ, परंतु पुराने वाचा और नए वाचा के बीच में तुलना करने के लिए अच्छा एक उदाहरण है ये. The new covenant, we have got so many facilities, so much help from the Holy Spirit, so much of brothers and sisters in the church. We have got an assembly to help us. We got so much help from God. नए वाचा में हम देखते हैं परमेश्वर के द्वारा हमें बहुत सारे उपाय मिल जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह मिलता है, सहायता मिलती है, भाई बहनों के द्वारा जो है कलीसिया के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा बहुत सारे जो है सुविधाएं हमें मिल जाती हैं. So that we can rise up to very high levels in the spiritual way and come close to have close fellowship with God. ताकि हम आत्मिक रूप में और भी ऊंचाई से ऊपर जा सके और परमेश्वर के और करीब आ सके. But the sad thing is that most believers living in the new covenant do not come up high at all. दुख की बात यह है कि जितने भी नए वाचा में जीने वाले विश्वासी जो है उस ऊंचे स्तर में आ ही नहीं पाते हैं. They are not interested in spiritual things. आत्मिक चीजों में वो दिलचस्पी नहीं लेते हैं. And because of that, they live like the old covenant Christians or even worse than them. इसी के कारण या तो फिर वो पुराने वाचा के लोगों के जैसा जीते हैं या तो भी उससे भी बदतर एक जीवन बिताते थे. The vast majority of believers in every church, more than 90%, are not living the new covenant life. They are living old covenant life or worse than old covenant life. अधिकतर विश्वासी जो है 90% से भी ज्यादा विश्वासी जो है या तो फिर वो पुराने वाचा का जीवन जीते हैं या तो भी उससे बदतर एक जीवन को जीते हैं. They want to live according to the world and the lusts of the world and the ways of the world. That's why they don't ask for grace from God. या तो फिर वो दुनिया के जैसा जीते हैं, दुनिया की लालसाओं में, दुनिया की दुनियादारी जो है उसके द्वारा वो जीते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह वो मांगते ही नहीं है. If we are not desiring for God, then God cannot give us the grace of the Holy Spirit. They don't want to be holy, so that's why they don't get grace from God. अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का जो अनुग्रह है वो नहीं देंगे. अगर आपके मन में इच्छा ही नहीं है तो आपको वो सामर्थ्य मिलेगा भी नहीं. When God points out that this is sin in your life, this is covetousness, is sin, and greed is sin in your own life, we are not willing to accept it. जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि ये जो लालच है तुम्हारे जीवन में जो है वो पाप है, परमेश्वर जब भी हमसे कहते हैं तो हम अंगीकार ही नहीं कर पाते हैं. And that is why the people remain in their sin. इसीलिए लोग जो है उस पापों में ही पड़े रहते हैं. And the Bible says covetousness is idolatry. बाइबल कहता है लालच करना एक मूर्ति पूजा के समान है. We see that in the book of Ephesians. एफिसियों की किताब में हम इसे देखते हैं. Chapter 5, verse 5. 5वां अध्याय है, उसका 5वां वचन. It says, "For this you know with certainty that no immoral or impure person or a covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God." क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं. So
the word of God says that immoral people and impure people, sexually impure people, will not enter the kingdom of God. परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि व्यभिचारी जो होते हैं, अशुद्ध जन जो होते हैं, जो लोभी जन होते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. They will never receive the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा को बिल्कुल भी नहीं पाएंगे. They may be able to preach and teach and do a lot of Christian work, but will never receive the Holy Spirit, and they will go to hell. हो सकता है कि अच्छे से प्रचार कर पाए, सिखा पाए, पर बहुत सारे जो प्रचार के काम है वो सब कुछ कर पाए, परंतु पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे, वो नरक में जाएंगे. And it says a covetous man also is an idolater. और यहाँ पे लिखा है जो लोभी मनुष्य है वो मूर्ति पूजक है. You know, greed is, when we have greed for certain things, the Bible says that you are an idolater, idol worshipper. जब भी हमें किसी चीज को लेकर लालच होती है तो बाइबल हमसे कहता है कि आप एक मूर्ति पूजक हो. We will never make progress in the kingdom of God. We will never enter the kingdom of God if you keep some idols in your life. हम परमेश्वर के राज्य में उन्नति नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर हमारे हृदय में कोई मूर्त को हम रखते हैं तो. That is greed. वो लालच है. What is greed? क्या है लालच? We all say our greedy children are greedy for food. हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे जो है खाने के लिए बहुत लालची हैं. Greed for food, greed for money, greed for sex. पैसों के लिए लालच, खाने के लिए लालच, और जो लैंगिक बातें हैं उसके लिए लालच. And greed for fame. मशहूरता के लिए लालच. If we keep all these things as believers in our heart, that we don't enter the kingdom of God, the evil spirits comes and harass us. अगर हमें ये सारी लालच जो है एक विश्वासी होने के बावजूद जो है हमारे हृदय में रखे रहेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे. शैतान आकर हमें बहुत सताएगा. You will not hear this preached in any church. हम कोई और कलीसिया में इस प्रचार को सुन नहीं पाएंगे. You will hear it only in CFC. हम ये सिर्फ CFC में सुन पाते हैं. Or any other church or some other churches. या तो फिर कोई और कलीसिया में. And sometimes we say these things are not correct. Nobody else is preaching like that. कई बार हम कहते हैं कि ये सारी चीजें सही नहीं है, बाकी लोग तो ऐसे प्रचार नहीं करते हैं. And the devil tries to deceive us directly or through many preachers. और शैतान जो है हमें भरमाने की कोशिश करता है सीधा या तो फिर कोई और प्रचारकों के द्वारा. That is why it said in verse 6, let no one deceive you with empty words, for because of these the wrath of God comes upon the sons of disobedience. वचन 6 में लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है. The anger of God comes against people who have greed in their life. परमेश्वर का क्रोध उनके जीवनों पर आता है जिनके मन में लालच होता है. If I have greed in my life, the anger of God is upon me. अगर मेरे अंदर लालच है तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो मेरे ऊपर होगा. The favor of God goes away. परमेश्वर की जो दया है मेरे जीवन से चली जाती है. Whether you like it or not, this is the word of God. ये आपको पसंद आए या ना आए, पर ये परमेश्वर का वचन है. So that is why we have to be very careful about greed in our own life. इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है हमारे जीवन में जो लालच है उसके विषय में. Greed is just like worshipping idols. All the people around us are worshipping idols. We also are joining them. और लालच ऐसा है जैसे कि मूर्ति पूजा करना, हमारे आसपास के लोग जो है मूर्ति पूजक है तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं. So again it says in Colossians chapter 3. कुलुसियों के 3 अध्याय में वापस कहा गया है. Verse 5. 5वां वचन. Therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire and greed, which amounts to idolatry. इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है. Again said the same thing. All sexual desires and idolatry and greed amounts to idolatry. और दोबारा कहा गया है कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो है मूर्ति पूजा के बराबर है. In the old covenant, only external idolatry was taken serious note of. और पुरानी वाचा में हम देखते हैं बाहरी रूप से जो व्यभिचार होते थे उसे ही गंभीर माना जाता था. And God also told them in the old covenant about so many elders and leaders that you have idols in your heart. और एजेकिएल में हम देखते हैं परमेश्वर ने बहुत जो वहाँ के जो नेता थे, जो वो लोग थे, उनको कहा गया है कि तुम्हारे हृदयों में जो है तुमने मूर्तियों को बसा रखा है. God is seeing what is there in your heart. परमेश्वर ये देखते हैं कि आपके हृदय में क्या है.
He doesn't look at your face and activity. He knows what is the motive, what is the great motive of your life. आपके जो बाहरी चेहरे को या आपके कामों को नहीं देखते हैं, परमेश्वर को पता है कि आपके अंदर के उद्देश्य क्या है, आपकी इच्छाएं क्या हैं। And Colossians chapter 3 verse 6 says, it is account of these things that the wrath of God will come. कोलोसियर 3 उसके 6 में लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर पड़ता है। So as believers, if we run after these things and keep on wanting all these things, greed for all these things, then God's anger is going to come upon our life. विश्वासी होने के बावजूद भी हम इन सारी चीजों के पीछे भागते हैं, इसके ऊपर लालसा रखते हैं, लालच रखते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है। But the Apostle Paul tells in verse 7, in them you also once walked when you were living in them. और 7वें वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। All our desires were all wrong desires. We just wanted to live for ourselves and to please ourselves, and because of that, the anger of God was upon our life. हमारी जो लालसाएं थी, बहुत ही बुरी इच्छाएं थी, हम अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वार्थी बन के लिए जीते थे, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर होता था। But now the Lord wants us to repent and change our life and turn to Him and ask God for grace. परंतु अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के पास मुड़ जाए, परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन के ऊपर मांगे। And when we turn from there, and God is willing to help us in every possible way. जब हम उसमें से फिर जाते हैं तो परमेश्वर हमें हर प्रकार से मदद करते हैं कि उन बातों में हम जय पाए। Many believers run after all these greed things and they accumulate so much of money and fame and so much of immoral things they do in private, and because of that the sin comes, the anger of God comes upon their life and they are separated from God. बहुत सारे विश्वासी जो है इन सारी चीजों के पीछे, लालचों के पीछे भागते हैं, बहुत सारे धन और पैसा इकट्ठा करते हैं, वे विचार के काम करते हैं, इसके कारण परमेश्वर का जो क्रोध उनके ऊपर रहता है, बहुत सारे पापों में उघरे रहते हैं। I was thinking of one example of the book of 2 Kings. दूसरे राजा में मैं एक उदाहरण देख रहा था। Chapter 5. 5वां अध्याय। We know that Elisha was a man of God and he was a prophet of God. He loved the Lord more than all these worldly things. हम देखते हैं एलीशा जो है परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का जन था, परमेश्वर से वो सबसे बढ़कर प्रेम करता था, बाकी चीजों से बढ़कर। And he did so many miracles, but he never took money from anybody. उसने बहुत सारे चमत्कार तो किए, परंतु किसी से भी उसने पैसे नहीं ली। Even when the commander of Syria came and offered him money, he refused to take it. जबकि सीरिया का जो अधिकारी है वो आता है, उनको पैसे देने की अपेक्षा करता है, तो भी वो नकारता है, लेता नहीं पैसे उससे। But he had a servant called Gehazi who was so greedy for money. परंतु गेहसी करके उसका एक दास था जो पैसों का लालची था। And he went running after this commander and told all lies and said, my master wants some money for the so and so people. Some people have come. Please give me some clothes and some money. और ये जो दास जो है वो सेनापति के पीछे भागता है और झूठ बोलता है, मेरे जो मालिक है उसके पास जो है कुछ लोग आए हैं, उनको पैसे की जरूरत है, इसलिए मेरे मालिक ने भेजा है कि आपसे कुछ पैसे मैं लेके जाऊं, ऐसा झूठ कहता है। So that he got all those things and he went and hid it. और उसने वो सारी चीजें ली और जाके छिपा दी। See, but God sees all our hidden heart. He told Elisha what this Gehazi had been doing in secret. तो परमेश्वर देखिए हमारे हृदय को जानता है, सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर जो है एलीशा को कहता है कि देखो तुम्हारा दास क्या कर रहा है, और छिपा के रखा है इसने। 2 Kings chapter 5 दूसरा राजा 5वां अध्याय verse 26. 26 वचन। So did not my heart go with you when the man turned from his chariot to meet you? Is it a time to receive money and to receive clothes and olive groves and vineyards and sheep and oxen and male and female servants? उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरी हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? So the Elisha told him, is this the time to receive all these things? What are you going to do with all this money and all this greed that all this money that you accumulate and all the wealth that you have asked for?
तो एलीशा उससे कह रहा था कि क्या ये समय है ये सब कुछ लेने का, ये जितना भी पैसा है, जितना भी धन दौलत तुम इकट्ठा कर रहे हो, इससे क्या करने वाले हो? ये समय है क्या इस सारी चीजों को इकट्ठा करने का? And verse 27, therefore the leprosy of Naaman shall cleave to you and to your descendants forever. 27 वचन, इस कारण से नामान का जो कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। So Naaman, he was a leper. His leprosy got cured, and this leprosy came upon God's servant who was the Gehazi. तो हम देखते हैं नामान के ऊपर जो कोढ़ था वो तो परमेश्वर के द्वारा जो है चंगाई पाया उसने, परंतु उसका जो कोढ़ है परमेश्वर का दास गेहसी के ऊपर आ गया। And not only him, his children also started getting the leprosy. सिर्फ उसके ऊपर कोढ़ नहीं आया परंतु उसके बच्चों को भी कोढ़ लग गया। And what is leprosy? कोढ़ क्या है? They have no feeling and no pain. उनको कोई एहसास नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। They have no desire for God at all in their life. उनके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई इच्छा नहीं होती। So that when the desire for God goes away from our life, it is having spiritual leprosy when we run after money and material things. जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के ऊपर से चली जाती है तो हमारे अंदर जो है आत्मिक जो कोढ़ है वो लग जाते हैं, जब हम पैसों के पीछे और भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। All these greed for so many things are always around us. और ये सारी जो लालच जो है हर चीजों को लेकर वो हमारे आसपास हमेशा रहती है। And we have to be very careful. Say, Lord, help me, Lord, to seek after you and not seek after the things of this world. हमें जो है बहुत ही परमेश्वर से सतर्क रहकर परमेश्वर से मांगनी चाहिए सहायता कि प्रभु ये जितनी भी चीजें हैं मेरे आसपास की उनके पीछे ना भागूं, ऐसे आप मेरे पर सहायता कर दीजिए। We see so many people around us running after money, so many believers also just interested in making money and not seeking after God. हम बहुत सारे आसपास के हमारे लोगों को देखते हैं और विश्वासियों को देखते हैं जो कि परमेश्वर की खोज नहीं करते परंतु जो भौतिक चीजें हैं, पैसे हैं, उनके पीछे भागते हैं। If our desire for God is becoming less and less, it means that we have the desire, the greed for money is becoming more and more in our life. अगर परमेश्वर के लिए प्रेम हमारे जीवन में कम हो गया, इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में पैसों के लिए जो लालच है वो बढ़ती जा रही है। So then we have to say, Lord, I want you more than anything else in this world. फिर हमें कहना है कि प्रभु इस दुनिया में कोई भी बढ़कर प्रभु मुझे आप चाहिए। Jesus said, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? प्रभु यीशु ने कहा क्या लाभ होगा एक मनुष्य को अगर उसने पूरी दुनिया को तो पाली परंतु अपने प्राण को खो दिया तो। The Bible says, if we have food, clothes and housing, let us be content. God has given us much more. Let us be content with whatever God has given us. बाइबल कहता है अगर आपके पास खाने के लिए है, पहनने के लिए, रहने के लिए है तो परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है उसमें ही आप संतुष्ट रहो। The richer people get, they don't have any time for God at all. जो जितना अमीर हो जाते हैं लोग उतना ही उनके पास परमेश्वर के लिए समय ही नहीं होता है। They are so busy thinking about so many things about their job and about their money that they have hardly any time to think about God and pray to God. वो सारी चीजों को लेकर इतने व्यस्त हो जाते हैं, उनको पैसों को लेकर, नौकरी को लेकर उनके पास समय ही नहीं बचता है कि वो परमेश्वर के बारे में सोच पाए। And then they fall into so many sins. इसके बाद वो सारे प्रकार के पाप में गिर जाते हैं। Their spiritual life gets choked up and they drift away from the Lord. और उनका जो आत्मिक जीवन जो है वो जो है बंद हो जाता है, परमेश्वर से वो दूर चले जाते हैं। The Lord doesn't want us to drift away from us and become like Gehazi. और प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप प्रभु हमसे दूर हो जाए और हम जो है गेहसी के समान बन जाए। Even Abraham could have become like a Gehazi. अब्राहम भी गेहसी के समान बन सकता था। God gave a wonderful son at his old age. और परमेश्वर ने उनको एक अच्छा सा पुत्र दिया उसके बुढ़ापे में। And he got so attached to his son. और उसके पुत्र से वो बहुत ही वो लगाव रखने लग गया। And that is why God told him, you take a son, your only son, and sacrifice him. इसलिए प्रभु ने अब्राहम को कहा कि तुम्हारा जो लौता पुत्र है उसको लेकर बलि चढ़ाना है अब। But Abraham said, Lord, you are much more closer to me than any gift that you give me. I will do it. I know somehow it is a promise, but someday you will give back to me. और अब्राहम ने कहा प्रभु इन सारी चीजों से बढ़कर, कोई भी चीजों से बढ़कर परमेश्वर आप मेरे लिए सब कुछ हो और मैं इस बात की आशा रखता हूँ कि जो कुछ भी आप मुझसे ले रहे हो एक दिन प्रभु आप मुझे वापस जरूर देंगे, इसकी मुझे विश्वास है। Then God told him, yes, now I know that you fear me. फिर परमेश्वर ने उसको कहा कि हाँ अब मैं जानता हूँ कि तुम मेरा भय मानता है। I am first in your life. मैं तुम्हारे जीवन में पहले स्थान पर हूँ।
not your wife, not your son, not your property, not your animals. It's only God should be always first in our life. तुम्हारी पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, तुम्हारे जानवर नहीं और तुम्हारे कोई भी धन संपत्ति नहीं, परमेश्वर ही आपके जीवन में सबसे पहले स्थान पर होने चाहिए। The Lord Jesus wants us to be his disciples. प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके शिष्य बन जाएं। That our love and affection will become more and more as the days pass by. और हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के ऊपर की लालसा है, जैसे ही दिन बीतता जाता है वैसे ही बढ़ता चला जाए। And all these things of this world will become less and less attractive to us as we follow the Lord. जैसे ही हम प्रभु का पीछा करते जाएंगे, इस दुनिया की जितनी भी आकर्षित चीजें हैं हमारे लिए और कम कम होती जाएगी। I can say that of myself, that the things of this world and the fame and the money and also the popularity in the church becomes less and less, has become less and less in my own life. मैं अपने जीवन से कह सकता हूँ, इस दुनिया की चीजें जो है, जैसे कि महान होना, मशहूर होना, पैसा कमाना, ये सारी चीजें जो है जैसे ही प्रभु में बढ़ता जा रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरे जीवन में कम होती गई हैं। And we go from glory to glory as we walk closer to the Lord. और जैसे ही हम प्रभु के करीब होकर चलते हैं, हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाते हैं। And the Lord is able to help us. और परमेश्वर हमारी सहायता कर पाते हैं। And that's why we must come boldly to the throne of grace, because Jesus Christ has died for us and is willing to give us the Holy Spirit. इसलिए हम जो है प्रभु यीशु मसीह के कृपा के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हिम्मत बांध कर आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं ताकि हमें पवित्र आत्मा का अनुग्रह दे सके। Hebrews 4:16. इब्रानियों का 4 उसका 16 वचन। Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and may find grace to help in the time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। So when we are tempted with all these greed and all these things in our own life, we must come with confidence to Jesus Christ. He is there to forgive us and also there to give us grace upon grace. तो जब भी हम बहुत सारी चीजों को, लालचों को लेकर लुभाए जाते हैं, तो हमें प्रभु के कृपा जो अनुग्रह का सिंहासन है वहां पे हिम्मत बांध के आना है, ताकि हमें परमेश्वर जो है क्षमा कर पाए और इन सारी चीजों के ऊपर जय पाने का जो अनुग्रह है, सामर्थ है, वो प्रभु से हमें मिले। So that we also can follow the company of the heroes of faith who desired God in their own life and God helped them. ताकि हम भी पीछा करें उन विश्वास के नायकों का जिनके ऊपर परमेश्वर का जो सहायता है वो मिला था, हम उनका पीछा करें। So whatever is our problem in our own life, whatever greed is there in our own life, whether it's greed for food or greed for money or greed for fame or greed for any property or any such thing, God is able to help us and help us to become an overcomer. और हमारे जीवन में कोई भी लालच होने दो, कपड़े का लालच, खाने का लालच या पैसों का लालच या नाम कमाने का लालच, ये सारी बातों के लिए परमेश्वर से हम मांग सकते हैं, परमेश्वर की सहायता हो कि हम सारी चीजों के ऊपर जय पाले, तो परमेश्वर अपनी सहायता जरूर हमें देंगे कि हम जय पाएं। We must see this as idols, and behind which it is all the devil's temptations and the devil's presence. तो हमें इन सारी चीजों को मूर्तों के समान देखना है, जो कि जिसके पीछे शैतान होता है, शैतान के सारे प्रलोभन बसे होते हैं। And greed is a main problem in our life, why there is so much of fighting and quarreling everywhere and fighting in the church also. और लालच जो है सबसे बड़ी समस्याएं हम देखते हैं, जिसके कारण बहुत लड़ाई झगड़े और समस्याएं होती रहती है, और कलीसिया में जो समस्या होती है वो भी लालच के कारण ही होती है। In James chapter 4, James says, what is the cause of all this trouble and fighting among yourselves in your home and in your church and everywhere else? It is not all your selfish desires. और याकूब में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बीच में जो झगड़ा लड़ाइयां चलती है, तुम्हारे घर में और कलीसिया में जितनी भी समस्याएं होती हैं, ये सारी चीजें क्या तुम्हारे लालच के कारण नहीं हो रही हैं? If we have only desire for God and less desire for the things of the world, there will be love and peace and unity everywhere. अगर हम जो है दुनिया की जो लालच है वो हमारे जीवन में कम हो और परमेश्वर के प्रति जो लालच है और लालसा है हमारे मन में ज्यादा हो, तो हर जगह जो है शांति, आनंद, प्रेम बना रहेगा। And that is what Jesus told us, to give up our own will and to do His will and to please Him. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारे स्वयं की इच्छा को हमें छोड़ देना है और प्रभु की इच्छा को करना है और प्रभु को ही प्रसन्न करना है। Grace and truth have come through Jesus Christ. अनुग्रह और सच्चाई जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई है। May the grace of our Lord Jesus Christ be with all of us. और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो है हम सभियों के ऊपर बना रहे, so that we can live in fellowship with Him and have less and less interest in the things of this world and we enjoy our spiritual life.
ताकि हम प्रभु यीशु के साथ संगति में बने रहें, इस दुनिया की चीजों के ऊपर बहुत कम से कम मन हो और प्रभु की संगति में हमेशा हम बने रहें। आमीन।